सदर थाना क्षेत्र के खबरा स्थित फ्लिपकार्ट गोदाम में बीते 19 जनवरी को हुई डकैती और हत्याकांड का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लूटी गई रकम बरामद की है। आपको बता दें कि बीते 19 जनवरी की रात करीब 9:15 बजे 9 से 10 की संख्या में अज्ञात अपराध कर्मियों ने फ्लिपकार्ट गोदाम में घुसकर लगभग 5 लाख की लूट के साथ गोदाम में काम कर रहे कर्मी प्रकाश कुमार को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में एसएसपी सुशील कुमार के निर्देश पर नगर पुलिस अधीक्षक और एसडीपीओ 2 के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इस टीम में जिला आसूचना इकाई की टीम और थाना अध्यक्ष सदर की टीम भी शामिल थी। पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों की जांच के बाद अपराधियों का पता लगाने में सफल रही। पुलिस ने बीते 29 जनवरी को मुख्य आरोपी सरैया थाना क्षेत्र के बहिलवाड़ा रूपनाथ निवासी संदीप कुमार झा को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में संदीप कुमार झा ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर डकैती और हत्या की वारदात को अंजाम देने की बात बताई। संदीप कुमार झा की निशानदेही पर पुलिस ने उसके घर से डकैती में प्रयुक्त देशी कट्टा, कारतूस, 12,000 रुपये नकद, चोरी की मोटरसाइकिल, लूटे गए आधार कार्ड, ई कार्ड का खाली रैपर और घटना के दिन पहने गए कपड़े बरामद किए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि संदीप कुमार झा का आपराधिक इतिहास भी रहा है। उसे पहले कई लूट और डकैती की घटनाओं में शामिल पाया गया है। उसके खिलाफ मुजफ्फरपुर जिले के विभिन्न थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज है। इस अपराध में शामिल अन्य अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। जैसा आप लोगों को पता है कि 19 जनवरी को रात में लगभग 9-9:15 बजे के आसपास में 10 अपराध कर्मियों के द्वारा मोटरसाइकिल का यूज करते हुए जो सारे हथियार बंद थे उनके द्वारा खबड़ा स्थित फ्लिपकार्ट गोदाम है वहाँ पे डकैती की घटना की गई थी। डकैती के क्रम में 5 लाख रुपए की डकैती हुई थी और उसी क्रम में एक जो फ्लिपकार्ट गोदाम में कार्यरत कर्मी थे प्रकाश कुमार, उनको भी गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। इसके लिए 33-25 केस सदर थाना में हुआ था, कांड दर्ज हुआ था और उसमें मेरे द्वारा सिटी एसपी और एसडीपीओ नगर 2 विनीता और बाकी अन्य जो थाना अध्यक्ष सदर हैं और डीआईओ की टीम के साथ एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी और इसमें बहुत बारीकी से हर बिंदु पे हम लोग जांच कर रहे थे क्योंकि बहुत ही गंभीर घटना हुई थी इसमें। और उसमें हम लोग जितने भी सीसीटीवी है, तकनीकी साक्ष्य है, उसके अलावा जो मानवीय आसूचना है हम लोगों ने उस पर लगातार काम किया। कई लोगों को हम लोगों ने डिटेन करके पूछताछ भी की है और उसके आधार पे हम लोग को जो एक क्लू मिला उसके आधार पे संदीप कुमार झा जो कि बहिलवाड़ा सरैया का अपराधी है उसकी पहचान हुई थी। उसकी गिरफ्तारी हम लोगों ने की कल 29 तारीख को और उसके से पूछताछ करने के बाद हमें उसके द्वारा अपने घर पे बताया गया कि जो लूट के दौरान कपड़ा उसने यूज किया था वो उसके घर पे मिल जाएगा। वहाँ पे हमारी टीम जाके जब सर्च किए सरैया में उसके घर पे तो वहाँ पे जो कपड़ा उसने पहना था, चूँकि सीसीटीवी बहुत सारे थे, सीसीटीवी फुटेज हम लोगों के पास सारे उपलब्ध हैं, तो कपड़ा जो उसने यूज किया था उस दिन वो उससे पहचान हो पाई है। उसके अलावा जो पिस्टल यूज किया गया था वो भी वहाँ से बरामद हुआ। 12,000 रुपया जो लूटा हुआ था वो भी बरामद हुआ। चोरी की मोटरसाइकिल भी वहाँ से बरामद हुई। कुछ फ्लिपकार्ट का इन लोगों ने पैकेट भी उठाया था वहाँ से, वो भी बरामद हुआ है। और एक बैग में कर्मी के आधार कार्ड भी था, वो भी वहाँ से बरामद किया था। तो उसके आधार पर हम लोगों ने उसकी गिरफ्तारी की है और इसमें जो अन्य अपराध कर्मी हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। इसमें ये जो अपराधी गिरफ्तार हुआ है संदीप कुमार झा, इसके ऊपर पहले भी कई केसेज हैं। अहियापुर के फ्लिपकार्ट लूट में भी ये शामिल था और इसके अलावा अन्य कई डकैती और लूट की घटनाओं में ये अपराधी रहा है। तो ये एक हम लोग को सफलता मिली है। इसमें पूरी टीम ने काफ़ी मेहनत की थी और इसको लगातार पूरी टीम 10 दिन से लगातार लगी हुई थी, उसमें हम लोग को सफलता मिली। अन्य अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसकी भूमिका क्या थी इसमें? ये
एक इसमें अपराधी था जो कि मेन इसका भी लीड था, रोल था, क्योंकि ये पहले भी इसको फ्लिपकार्ट का लूट करने का एक्सपीरियंस था। इसने रेकी भी की थी पहले भी, और सारी इन्फॉर्मेशन भी इसने पास ऑन किया था। तो उस आधार पे इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी इस केस में। अंतर जिला भी गिरोह शामिल है इसमें, वैशाली में? अभी मुझे इसमें और डिटेल देना उचित नहीं लगता है, क्योंकि अभी और भी अपराधियों की गिरफ्तारी करनी है इसमें, और अभी अनुसंधान कंटिन्यू है। लेकिन इसमें हम लोग बहुत ही सही दिशा में हमारी अनुसंधान चल रहा है, और इसमें और भी जल्दी आगे भी सफलता मिलेगी। सर, इस घटना के जो मास्टरमाइंड थे, जो घटना को घटित थे, तो उसकी पहचान हुई है? सारी चीज़ें अभी बताना उचित नहीं है, क्योंकि अगेन मैंने कहा कि अभी अपराधी जो हैं, अभी सारे अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, और उनकी गिरफ्तारी के लिए ज़रूरी है कि उनका नाम अभी हम लोग रिवील ना करें। फायर जो है संदीप के द्वारा ही किया गया था फायर? जैसा मैंने बताया कि सारे अनुसंधान की चीज़ें हैं, जो सारी चीज़ों को रिवील करना उचित नहीं है। ठीक है सर, पिछले 10 महीने में जो 3-4 पुलिस से लूटपाट हुआ था, उसमें इन लोगों का हाथ है? जैसा मैंने बताया कि ये जो संदीप कुमार झा है, ये अहियापुर थाना कांड में भी रहा है। उसमें शायद जेल भी गया था, उसमें जेल भी गया था ये, और कर्जा में भी फ्लिपकार्ट लूट में ही ये शामिल रहा है। तो ये इसका एक तरीके से कहें कि फ्लिपकार्ट के गोदामों की रेकी करता रहा है, और उसमें लूट की घटनाओं में शामिल रहा है। फ्लिपकार्ट के एम्प्लॉय भी उसमें इन्वॉल्व थे अब तक की जांच में? अब तक की जांच में जो भी है, जैसा मैंने बताया कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, जिसमें मीडिया को बताने से उस पर असर पड़ सकता है इन्वेस्टिगेशन में, इसलिए इसको हम लोग समय आने पे आपको बताएंगे। ठीक सर, जिस डिलीवरी बॉय की हत्या हुई उसको न्याय दिलाने के लिए क्या कुछ पहल किया जाएगा आपकी तरफ से? देखिए, हम लोग जैसा आपको बताया कि हम लोग इसमें जितने भी सम्मिलित अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी हो, इसके लिए लगातार हमारी टीम कार्य कर रही है। गिरफ्तारी हुई भी एक की, अन्य की गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। उसके अलावा इनको स्पीडी ट्रायल से सज़ा दिलाई जाए। हमारे पास इनफ एविडेंस है, CCTV फुटेज है, उसके अलावा अन्य FSL के द्वारा जो ये एविडेंस कलेक्ट किया गया है, उसके आधार पे हम लोग बहुत ही आसान्वित है कि इनको जल्दी से जल्दी स्पीडी ट्रायल करा के और सज़ा दिलाएंगे। शहर में बढ़ते अपराध के लिए उस पर नियंत्रण के लिए आप क्या कुछ आगे की रणनीति बनाएंगे सर? देखिए, प्रिवेंशन के लिए, अपराध के प्रिवेंशन के लिए हम लोग बहुत डिटेल में कार्य कर रहे हैं। सभी थाना प्रभारियों को इसमें टास्क दिया गया है। उसके अलावा जितने वरीय पदाधिकारी हैं, SDPO, सर्किल इंस्पेक्टर, सिटी SP एंड ग्रामीण SP, सभी को स्पेसिफिक टास्क दिया गया है। जैसा मैंने पहले ही बताया था, आते हैं कि जो इस पहले से अपराधी हैं, ऐसे अपराधी जो कि अपराध करके और संपत्ति अर्जित किए हैं, उनकी संपत्ति को हम लोग जब्त करने के लिए भी आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। उसके अलावा अन्य और सारी चीज़ें की जा रही हैं, ताकि हम लोग जो है जितने भी अपराधकर्मी पहले हैं जो जेल से बाहर हैं, उनकी हम लोग सर्विलांस करते हैं। उनके कहाँ पे वेयर अबाउट्स है, उस चीज़ को हम लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों पे वर्क किया जा रहा है। सर, अभी चंदा को लेकर लगातार विवाद देखा जा रहा है यूनिवर्सिटी में। वहाँ पे चंदा को लेकर के जो विवाद हुआ है, उसमें हम लोगों ने FIR दर्ज किया है। थाना ने और SDPO सीमा ने वहाँ पे 4 लड़कों को डिटेन भी किया गया है। उसमें और कुछ जो संलिप्त थे उस कांड में, उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। बाकी अन्य लोग जो इस तरह के मारपीट में शामिल थे और ये चंदा के विवाद में शामिल थे, उनके ऊपर प्रिवेंटिव कार्रवाई भी की जा रही है, और वहाँ पे फोर्स का डेपुटेशन किया गया है। और लगातार हमारे वरीय पदाधिकारी वहाँ पे भ्रमण कर रहे हैं, ताकि आगे किसी तरह का कोई विवाद न उत्पन्न हो। ऐसे ही खबरों के लिए सुदामा न्यूज़ को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।